हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। अगर बात करें हम तो जो ये सब्जेक्ट है वो पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट है। सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, तो वो बच्चे इसको जनरल इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ते हैं। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको BMEE के नाम से पढ़ते हैं। बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो BEE के नाम से इसको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें CSIT की, तो जो CS कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो BEEE या EE के नाम से इसको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी फ्रेंड इन ब्रांचेस से रिलेटेड है तो प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, जिससे क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि आज का जो लेक्चर नंबर है वो हमारा 12 होने वाला है, चैप्टर नंबर 4 है, और इससे पहले हम 11 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप वहां जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, जो आज का सेशन है वो है चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी बेसिक इलेक्ट्रिकल का, जो वो हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रेंड्स, अगर फैराडे का नियम की बात करें, जी हाँ, आपको पता होगा कि फैराडे ने कौन कौन से नियम दिए हैं। तो पूरी टोटली जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम इस सेशन में तो यहाँ पर हम फैराडे ने कौन कौन से नियम दिए हैं उनको देखेंगे, और ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि फैराडे ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जिसके बिहाफ पर उन्होंने बताया कि अगर चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो वहाँ चुंबक बन रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी चालक के पास लेकर आ रहे हो तो उसमें धारा बह रही है। तो चलिए ये अनोखे जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं आगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं चैप्टर का जो लेआउट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन पढ़ने से पहले हमको दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानना अति आवश्यक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, कॉन्सेप्ट नंबर 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो छोटा सा एक मैं पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दूं या मैग्नेट के बारे में बता दूं। तो पहले हम मैग्नेट को जानते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप मैग्नेट लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ये है आपका मैग्नेट। सबको पता है मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट होते हैं, ठीक। फ्रेंड्स, अगर बात करें मैग्नेट की तो आप क्या बताओगे? तो आप ऐसे पदार्थ को मैग्नेट कहोगे कि ऐसा कोई पदार्थ जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास आए तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो एक्सपीरियंस है वो करे, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रदर्शित करे। तो इस प्रकार के आप पदार्थ को बोल दोगे मैग्नेट, सिंपल, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस पर आएंगे फ्रेंड्स। अगर हम बात करें, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा था मैग्नेटिक फील्ड। फ्रेंड्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहां शो हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप बताओगे कि मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है या मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश में इसी को आप लिखोगे तो आप लिखोगे एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। वंस अगेन, एक बार फिर फ्रेंड्स, अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो आप इंग्लिश में कैसे बताओगे? एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। आप इस कॉन्सेप्ट को बता दोगे कि ये मैग्नेटिक आपका फील्ड होने वाला है। चलिए देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। फ्रेंड्स, एक चीज मैंने आपको कही कि एरिया अराउंड द मैग्नेट, तो ये है आपका मैग्नेट। हिंदी में कहा मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें
चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। फ्रेंड्स ये है आपका मैग्नेट। अब मैग्नेट में अभी आपने मैग्नेट की यहाँ से डेफिनेशन बताई कि ऐसा पदार्थ जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास आए तो अपने मैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करे। फ्रेंड्स कैसे गुण प्रदर्शित करेगा, उसमें से कुछ वेव्स निकल रही होंगी तभी तो वो गुण प्रदर्शित करेगा। तो जो हमारा मैग्नेट है उसके अंदर से ये वेव्स निकल रही हैं फ्रेंड्स, ठीक, ये वेव्स निकल रही हैं। आपको पता है नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो निकलती हैं और साउथ पोल में वो इंटर करती हैं। अगर बाह्य मैग्नेट के बाहर की बात करें और अगर मैग्नेट के इनर की बात करें फ्रेंड्स, तो जो इनर पोर्शन है इसको एक बार रफ करते हैं फ्रेंड्स, फिर हम आपको बताते हैं इनर पोर्शन। तो अगर इनर पोर्शन की बात कहें फ्रेंड्स, तो इनर में क्या होगा, जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर जो आपकी लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, वो साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेंगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ से निकलेंगी फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरा अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। तो इस दिशा, अगर हम बाहर की बात करें, मैग्नेट के सरफेस की बाहर की बात करें, तो वो आपका नॉर्थ टू साउथ। अगर हम मैग्नेट के इनर पोर्शन की बात करें तो वो साउथ टू नॉर्थ। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़ सुन लेना, जो मैं अभी बोल रहा हूँ तो वो आप एज इट इज़ डेफिनेशन लिखते हुए चलिए, सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर, अभी आपने क्या बताया था, जैसे अगर हम मैग्नेट को भी लेकर चलें तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रेंड, लिख लीजिएगा इंग्लिश में भी इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स हम इसमें इंग्लिश का भी पोर्शन कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे की ये क्वेरी आ रही थी, सर इंग्लिश में भी कवर कीजिएगा। तो इंग्लिश में भी है, हमारा बाइलैंग्वेज है फ्रेंड्स, जहां हमको लगी है आवश्यकता इंग्लिश की तो हमने इंग्लिश भी यहाँ पर डाली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की बात करें तो देखिए दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा फ्रेंड्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके या आकर्षण तथा प्रतिकर्षित बल का अनुभव किया जा सके, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक, डन। अगर बात करें हम विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगा फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र में होगा आवेश के चारों ओर, किसके, आवेश के चारों ओर, जी हाँ, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर है तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने अभी आपको बताया कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, तो मैंने बता दिया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर हम उस डेफिनेशन को अगर चित्र के माध्यम से समझें या इस पर हम उसको अप्लाई करें तो देखिए क्या किया आपने बोला एक आवेश मीन्स किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये मान लिया आपने आवेश, ठीक। इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अन्य मीन्स नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस फिगर के माध्यम से। तो ये फिगर क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, ये फिगर बता रहा है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है तो उसमें क्या होगा, कोई भी एक जो हमारा आवेश है, आवेश अगर रखा है, स्थित है, एक पॉइंट आवेश कहीं पॉइंट चार्ज एक जगह पर स्थित है, उसके साथ आप दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का अनुभव करेगा, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। इसी को आप कह दोगे ये हमारा, यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, बहुत ध्यान से देखने वाली है यहाँ पर, कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसमें हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब यहीं पर बहुत सारी कन्फ्यूजन आ सकती है बच्चों को कि सर अट्रैक्शन फोर्स ही क्यों लग रहा है जबकि रिपल्सन क्यों नहीं लग रहा है। तो रिपल्सन भी लग सकता है, जी हाँ बिल्कुल रिपल्सन फोर्स लगेगा, पर रिपल्सन फोर्स के लिए बेटा जो हमारे
आवेश है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी नेगेटिव होना चाहिए। जिससे क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, मीन्स रिपेल करेंगी, एक दूसरे को दूर को ढकेलेंगी। ठीक, तो ये दो प्रकार से था कि अट्रैक्शन कब करेगा और रिपल्शन कब करेगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, अभी आपने क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र बताया, अब हम बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता की अगर बात करें तो हम इंटेंसिटी देख रहे हैं कि भैया हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी है, या हम किसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। जी हाँ, अगर बात करें हम इस वाले पॉइंट की, तो इस वाले पॉइंट में कहा गया है फ्रेंड्स कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहोगे, आपने कहा कि उस पॉइंट चार्ज के जो आपका बिंदु आवेश है उस पर कितना बल एक्सपीरियंस हो रहा है, मीन्स F अपॉन Q। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले का मतलब है E इक्वल टू F अपॉन F ऊपर आएगा फ्रेंड्स, F अपॉन Q। ठीक है, F अपॉन Q। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू उसको बताओगे और E इक्वल टू होगा F अपॉन Q। अगर हम यहीं से इसके फॉर्मूले से ही इसका मात्रक बताएं तो फ्रेंड्स F का होगा न्यूटन और जो Q है उसका होगा कूलाम। ठीक, तो ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करेंगे, तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे और जो उसका मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति मीटर होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। या एक सेकंड मात्रक की बात करें तो सेकंड मात्रक होता है हमारा वोल्ट प्रति मीटर। अब ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि हमारा कूलाम का नियम क्या था, तो कूलाम का नियम था कि अगर हम कांस्टेंट माने तो Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था कूलाम का नियम। अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो वैद्युत क्षेत्र की फ्रेंड्स तीव्रता जो एक सेकंड इसको पहले रफ करें फिर बताएंगे, क्योंकि एक सेकंड फ्रेंड्स, अगर 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स जो विभव होता है उसका फॉर्मूला, तो उसी से हम पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम विभव से इसको रिलेट कर रहे हैं। अगर आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो विभव का फॉर्मूला होता है अगर 12th क्लास में तो Q अपॉन R होता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले की बात करें फ्रेंड्स, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है Q अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2। यहाँ दो आवेश होंगे फ्रेंड्स, Q1 Q2। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप यहाँ से इस वाले की वैल्यू B यहाँ पुट करोगे तो नीचे अपॉन में क्या है, R स्क्वायर है, मीन्स R दो बार है। तो आप इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, B अपॉन R। अगर आप इस वाले की इससे आप रिलेशन निकाल कर दोनों की ये वाली वैल्यू अगर आपने यहाँ पर पुट करी इस वाले में फ्रेंड्स, तो आपका जो मान है वो क्या इतना नहीं आएगा। तो यहाँ से आपने क्या बोल दिया, B से वोल्ट, R का मीटर मात्रक। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जो मात्रक है वो दो प्रकार से आप निकाल सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लिखते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि ये सारी संभव नहीं था PDF में डालना। तो ये मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूँ और ये ही पॉइंट न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, तो आप नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अगर इसके मात्रक की बात करें आपको पता लग गया कि न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, अगर हम नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका जैसे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, E इक्वल होता है F अपॉन Q। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और इसमें फैराडे का जो योगदान है वो कितना है अभी आप देखेंगे कि पूरी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो पूरी की पूरी फैराडे के ऊपर ही चल रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फैराडे का भी देखेंगे हम एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हिंदी के मीनिंग से ही आप निकाल पा रहे हो या इंग्लिश के जो इंडक्शन है उससे आप निकाल पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, प्रेरित। ठीक है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब प्रेरित होना, विद्युत चुंबकीय। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि विद्युत चुंबकीय क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, तो इसको एक बार कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिएगा कि अगर विद्युत चुंबक की बात करें तो विद्युत चुंबक का मतलब है कि ऐसा मैग्नेट जिसको विद्युत की मदद से बनाया जाए।
मान लीजिए ये है आपकी कोई कोर इन द सेंस ऑफ कि आयरन का कोई एक टुकड़ा है। जैसे अगर ट्रांसफार्मर की बात करें फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर हम जो हमारी कॉपर वाइंडिंग होती है, कॉपर के वायर होते हैं, उनको लपेटते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम इस रीजन की बात करें फ्रेंड्स, तो हमने इसको मान लिया ये हमारे पास एक कुंडली, एक कॉपर की शीट है। हमने क्या, सॉरी, आयरन की शीट है। आयरन के ऊपर हमने क्या किया, हमने कॉपर की वाइंडिंग कर दी। फ्रेंड्स अगर हम कॉपर की वाइंडिंग करेंगे इसके ऊपर, तो अब हमने यहाँ पर इसमें करंट फ्लो कराई, ठीक है। जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे वैसे ही क्या होगा, इस वायर में करंट फ्लो होगी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो अगर हम बात करें कि करंट की, तो करंट की टेंडेंसी होती है, ये क्या टेंडेंसी होगी, करंट की टेंडेंसी होती है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में या चालक तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करा दोगे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे अभी आपने देखा था, चार्ज था, आवेश था, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का वो क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था। तो जो अनुभव हो रहा है तो वो क्या है, मैग्नेट तो ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो करंट की टेंडेंसी है, तो करंट की टेंडेंसी क्या कहती है, अगर किसी भी चालक तार में आप करंट फ्लो कराओगे तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया फ्रेंड्स, इस वाले रीजन में जो आपका ये वाली वाइंडिंग है, इसमें आपने यहाँ से सप्लाई दी फ्रेंड्स। जब यहाँ करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगी। आपको पता है जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वहाँ फ्लक्स जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि आपने फ्लक्स को क्या कहा फ्रेंड्स, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। फ्लक्स की डेफिनेशन लिखिएगा यहीं पर, स्पीड से कोने पर लिखिएगा। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया को या फिर परिवद क्षेत्रफल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। तो ये ऐसा लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर आपने विद्युत धारा फ्लो कराई, यहाँ पर आई करंट फ्लो हुई, तुरंत इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स हैं वो निकलना शुरू होंगी। तो जो फील्ड लाइन्स है उसको आपने बोल दिया फ्लक्स। जो यहाँ फ्लक्स निकलेगा अब फ्रेंड्स, फ्लक्स जनरेट होना शुरू होगा और फ्लक्स दूसरे को जब लिंक करेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रेरण होगा। और प्रेरण के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत हाई अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये वाला जो पोर्शन है ये एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इस वाले मैग्नेट को, इस टाइप के मैग्नेट को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत चुंबक किसको कहा जाता है फ्रेंड्स। लिख लीजिएगा कहीं भी अपने शब्दों में इसको कि जो विद्युत चुंबक है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहीं से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि प्रेरण का मतलब है प्रेरित करना या किसी की प्रेरणा लेना या किसी को प्रेरित करना, प्रेरणा देना। अब यहाँ पर कैसे प्रेरित होगा, तो अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, जैसा अभी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि आप क्या करोगे, किसी भी चालक तार में आपने विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। अब अगर ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, मान लीजिए ये है आपकी एक वाइंडिंग और इस वाइंडिंग में आपने विद्युत धारा प्रवाहित कराई है फ्रेंड्स। तो अगर हम इस वाले की बात करें रीजन की, तो फ्रेंड्स अगर हम इस वाले की बात करें, आपने क्या किया, यहाँ पर आपने करंट की सप्लाई दे दी एक वाइंडिंग में। अब होगा क्या, जैसा मैंने अभी बताया, जब इसमें करंट फ्लो होगी इस वाली वाइंडिंग में तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा फ्रेंड्स इसमें, तो यहाँ पर फ्लक्स बनेगा और जब फ्लक्स बनेगा तो जैसे ही फ्लक्स बनेगा तुरंत वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वो बनना शुरू हो जाएगा और धारा प्रेरित होना शुरू हो जाएगी। अब होगा क्या फ्रेंड्स, इसी का ही जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, सेकेंडरी को लिंक करेगा। ऐसे यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इसको लिंक करेंगी, मतलब इसको संबद्ध करेंगी, ठीक है। तो इसको जब लिंक करेंगी तो यहाँ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा और जब मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा तो यहाँ भी ईएमएफ बन जाएगा और यहाँ भी करंट उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका जो सप्लाई थी वो आपने एक वाइंडिंग में फ्लो कराई थी, जबकि जो ईएमएफ है वो दूसरे में, सेकेंडरी में इंड्यूस हो रहा है। तो इस प्रकार का अगर कहीं भी ईएमएफ बन रहा है या धारा प्रेरित हो रही है तो उसको हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। तो इसी घटना को हमने बोला
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगर इसको डिटेल में देखें तो एक बार डिटेल में देख लीजिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था फ्रेंड्स। अगर मैं इसकी डिटेलिंग करूं तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जी हाँ, अगर बात करें इस वाले पॉइंट की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि मान लीजिए आप, अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ क्या था, वहाँ मैंने एक वाइंडिंग लगा दी थी, अब यहाँ पर हमने मैग्नेट किया बोला गया। तो अगर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, मीन्स मान लीजिए एक, आई थिंक आगे, हाँ ये है फ्रेंड्स। अगर मैं इस फिगर के माध्यम से समझाऊं तो यहाँ देख लीजिए, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये है कॉइल आपकी, ठीक है, ये है कॉइल आपकी फ्रेंड्स, ये कॉइल है। अब यहाँ ये मैग्नेट है, आप क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, मैग्नेट को लेकर आए कॉइल के पास। जैसे ही आप कॉइल के पास मैग्नेट को लेकर आओगे, तुरंत इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा। मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होकर यहाँ पर धारा भी प्रेरित हो जाएगी। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को, इस प्रकार के फिनोमेना को हम कह देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रेंड्स, एक दो चीज़ें याद रखिएगा, नोट बनाकर लिखिए, NOT नोट्स लिखिए। नोट्स में आपको लिखना है नंबर 1, नंबर 2। पहले पॉइंट में आपको लिखना है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि किसी चालक तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखो या मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आओ या मैग्नेट के पास लेकर आओ तो उसमें धारा और ईएमएफ इंड्यूस होता है। फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंटों की अगर हम कंक्लूजन पर आएँ तो दोनों पॉइंट क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, या आप कोई चालक तार लेकर आओ, तार बोले तो जिसमें आप धारा प्रवाहित करा रहे हो फ्रेंड्स, तो अगर आप किसी चालक तार को लेकर आ रहे हो और उसमें आपने धारा प्रवाहित कराई तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। पहला पॉइंट ये बोल रहा है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर हम किसी चालक तार को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आएँ, मतलब किसी चुंबक के पास लेकर आएँ, तो उसमें धारा बन जाएगी। एक दूसरे का रिवर्स है। और इसी पर क्या किया था, जो आपके फैराडे हैं उन्होंने इसी पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने यही बताया था कि अगर करंट हम फ्लो कर रहे हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर करंट उत्पन्न हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये एक दूसरे के वायर्स वर्सा हैं, रिवर्सेबल हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी आगे भी बहुत सारा इसका जो थ्योरी थी, जो एक्सपेरिमेंट था हेनरी और फैराडे के, वो आगे भी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कहें तो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या किया, 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। लिख लीजिएगा, फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की 1831 ईस्वी में खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट है आपका फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम या फैराडे का नियम विद्युत चुंबकत्व का एक मौलिक नियम है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, मौलिक नियम है, किसका, विद्युत चुंबकत्व का, ठीक है। मैंने आपको बताया कि विद्युत चुंबकत्व क्या होता है या विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक वही होता है फ्रेंड्स, आप क्या करो, किसी भी वाइंडिंग के ऊपर अगर आप वाइंडिंग किसी भी कॉपर से किसी भी चीज़ पर वाइंडिंग करा दे रहे हो, मतलब जो आपका शीट है, आयरन की शीट है, उसके ऊपर आप कॉपर की वाइंडिंग करा देते हो तो उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसी चीज़ को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हो, ठीक है। यही यहाँ बोला गया। नेक्स्ट पर अगर बात करें तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांसफार्मर, विद्युत जनरेटरों आदि की कार्यप्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है, इस नियम के अनुसार। फ्रेंड्स, अगर हम अभी मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे के नियम के फेल है या फिर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जैसे ट्रांसफार्मर हो गए, विद्युत जनरेटर हो गए, या जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं फ्रेंड्स, जो भी ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं या ऊर्जा का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उन पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। चाहे ट्रांसफार्मर को उठा लो, चाहे जनरेटर को ले लो, चाहे मोटर को अप्लाई कर लो, सब पर ये नियम एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल
विद्युत वाहक बल बोले तो ईएमएफ, उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगर इस वाले पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भी उसी का ही तोड़ है जो अभी इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। इसमें बोल रहा है, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। तो परिवर्तन होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ 4 पोजीशन है। ये है आपका गैल्वेनोमीटर, जो क्या करेगा, आपका डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है, अगर हम इस वाले की बात करें फ्रेंड्स, इस गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन शो होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया आपने, ये जो चुंबक है इसको आप क्या करो, कुंडली के पास लेकर आ रहे हो। इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है। ठीक है, आप क्या करो, इसको धीरे धीरे कुंडली के पास लेकर आ रहे हो। जब आप कुंडली के पास जितना पास लाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पर देख लीजिए धारा उत्पन्न होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस दिशा में होगी। बहुत डायरेक्शन पर बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अभी डायरेक्शन ही चेंज होगी इसकी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी फ्रेंड्स, इस दिशा में। तो जो गैल्वेनोमीटर उसका पाठ्यांक, उसकी जो नीडल है वो इस दिशा में जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या किया, आप इसको पीछे लेकर आ रहे हो, मैग्नेट को पीछे खींचा हमने मैग्नेट को। ठीक है, नॉर्थ पोल को अभी इसके सामने लेकर आए, पीछे लेकर आए मैग्नेट को। जब हम पीछे लेकर आएंगे फ्रेंड्स, तो जो करंट की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। देखो यहाँ पर देखो, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो जो आपकी नॉब है गैल्वेनोमीटर की वो इस तरह डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो यहाँ से ये पता लग रहा है फ्रेंड्स कि जो परिवर्तन है हमारे चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो धारा है या फिर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें, सेकंड में हमने क्या किया, जो हमारा मैग्नेट है उसका साउथ पोल लेकर आए हम अपनी, जो हमारा कुंडली है उसके पास। तो जब हम साउथ पोल लेकर आएंगे, तो जब साउथ पोल लेकर आए तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शन हमारे नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी। जैसे हम नॉर्थ पोल को पीछे लेकर आ रहे थे, इस वाले की, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होगी फ्रेंड। ठीक है, अगर हम इस वाले पोल की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें, तो सेकंड में क्या है, सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, पीछे लेकर आ रहे हैं इसको। जब हम पीछे लेकर आएंगे फ्रेंड्स, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब अगर इस निष्कर्ष को देखें, इसका निष्कर्ष बनाएं, तो इसका निष्कर्ष क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है या फिर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, उसी की वजह से आपका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो रहा है। अगर एक पॉइंट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड्स कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन ना हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना हो फ्रेंड्स, तो जो हमारा ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगा और जो धारा है वो भी इंड्यूस नहीं होगी। ठीक, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। जैसा यहाँ पर मैं अभी आपको बता चुका था फ्रेंड्स, मैं इसको इसलिए डाला हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कुंडली के बारे में नहीं पता था, कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो। तो यहाँ कुंडली ये होती है फ्रेंड्स, ये है, ये आपके ये जो दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये टीथ हैं आपके, मीन्स ये आपके पोल हैं, ये पोल है। अब पोल के ऊपर आपने देखा होगा जो पोल होता है, पोल के अंदर कॉपर की वाइंडिंग है, ये कॉपर की वाइंडिंग है फ्रेंड्स, ये आपको दिख रही है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाइंडिंग। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे बनेगा, पहले क्या होगा फ्रेंड्स, एक में बने, जैसे यहाँ पर बना, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड पहले इस वाले में, यहाँ पर सपोज दैट कि यहीं पर करंट फ्लो हुआ, ये यहीं से निकल रहा है, इसका तार आपने निकाल लिया, एक वायर इसका निकला बाहर, यहाँ से आपने क्या किया, सप्लाई दिया, यहाँ से सप्लाई जा रही है, यहाँ से वापस आ रही। तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, मान लीजिए सिर्फ एक की हम बात कर रहे हैं, एक पोल की, तो एक पोल में यहाँ पर जैसे ये करंट फ्लो होगा अंदर, तुरंत यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पर फ्लक्स सेटअप होगा। जैसे फ्लक्स बनेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब वही फ्लक्स इसकी खुद की लाइन, पहली चीज़ तो वो फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा, लिंक मतलब उसको लिंकेज करेगा, परिवर्त करेगा उसको। ठीक है, तो जब लिंक करेगा इसको, तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनना, ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा, मतलब जो विद्युत भाग बल है वो प्रेरित हो जाएगा। तो इस घटना को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सारे के सारे इसी मेथड पर, इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे वो मोटर हो गया, चाहे वो जनरेटर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम इस वाले की, तो यहाँ पर क्या बताया गया, ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। आपने क्या किया, आप मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हो। जब आप मैग्नेट को पास लेकर आओगे तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। और ये जब तक आप आगे पीछे मूव कराते रहोगे, तब तक इसमें डिफ्लेक्शन होता रहेगा। कभी इसका पॉइंटर इधर जाएगा, कभी पॉइंटर इधर मूव कर जाएगा, कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो इससे ये पता लगेगा फ्रेंड्स, इस कॉइल में अगर आप जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है
उसको परिवर्तित करोगे या चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करोगे तो यहाँ पर एक जो ईएमएफ है या फिर जो धारा है वो प्रेरित होना शुरू हो जाएगी। अब नोट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, एक्सपेरिमेंट है ये। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, हम अध्ययन कर चुके हैं कि विद्युत धारा या गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात मैंने बताया कि अगर गति में रहेगा आपका मैग्नेट तो तभी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा, अदरवाइज अगर स्टेशनरी होगा या रोक दोगे तब वो नहीं होगा। तो यहाँ पर खोज करी थी उत्पन्न होता है। इसे देखते हुए फैराडे तथा हेनरी ने सोचा, अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और शेयर भी कर दीजिएगा इसको। इसे देखते हुए फैराडे तथा हेनरी ने सोचा कि फिर तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए, जो मैं पहले आपको बता चुका कि मैंने पहला पॉइंट और दो सेकंड पॉइंट आपको नोट करके लिखाए थे कि अगर आप किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हो तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पास तार को लेकर आओ या तार के पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो तो तार में करंट बन जाती है, ये मैग्नेट हो गया। तो अगर इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड इसके पास अप्लाई करोगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो हेनरी और फैराडे ने यही सोचा कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लेकर आए तो वहाँ पर विद्युत धारा भी बनना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म किया। इन्होंने कहा, इसलिए फैराडे तथा हेनरी ने धारा मापी कुंडली तथा चुंबक पर प्रयोग किए, लेकिन धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, अर्थात कोई धारा प्रेरित नहीं हुई। इसका मतलब ये था फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल जो प्रयोग किया तो उन्होंने सिंपल यहाँ पर जो मैग्नेट लेकर आए और यहाँ रख दिया उन्होंने तार के पास, जो वायर था आपका, कंडक्टर था, चालक, उसके पास रख दिया मैग्नेट को। तो अब जब मैग्नेट को यहाँ पर रख देंगे फ्रेंड्स तब तो किसी भी प्रकार की धारा नहीं उत्पन्न होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जब तक उसमें परिवर्तन होगा मैग्नेटिक फील्ड में तभी तक धारा उत्पन्न हो सकती है। तो उन्होंने केवल रख दिया, जिस कारण उनको कोई भी डिफ्लेक्शन वहाँ पर नहीं मिला, मतलब कोई भी धारा उनको उत्पन्न नहीं हुई। जिससे क्या हुआ, उनको गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो चुंबक को फेंक दिया उन्होंने। अब फेंका जैसे ही तो संयोग से क्या हुआ, मीन्स एक, चाहे उनका नसीब कह लीजिए या फिर उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल ही होना था, ये मान लीजिए। तो जब उन्होंने मैग्नेट को फेंका तो हुआ क्या कि जो मैग्नेट था वो चुंबकीय कुंडली में जाकर गिर गया, जिससे उन्होंने देखा कि जो उनकी धारामापी थी, मतलब जो उस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, तो उस गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ कि विक्षोभ उत्पन्न हो गया। विक्षोभ मतलब वहाँ पर कोई करंट की सेंसिटिविटी आ गई कि करंट यहाँ उत्पन्न हो रहा है, मतलब करंट इंड्यूस होना शुरू हो गया। तो उन्होंने इसे देखकर उनको यकीन हो गया कि उनका प्रयोग कामयाब हुआ, क्योंकि वो इसी के लिए ये प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। कैसे उत्पन्न होगा, जब उन्होंने मैग्नेट को फेंका तो मैग्नेटिक फील्ड जो था उसमें चेंजिंग हुआ। तो आगे उन्होंने यही कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसमें चेंजिंग होगा तभी वहाँ पर उत्पन्न होगी जो करंट है वो इंड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अनेक प्रयोग किए। अब उनके रिजल्ट क्या हैं, अगर रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स तो रिजल्ट क्या था, अपने प्रयोगों से फैराडे ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चुंबक को किसी धारामापी से जुड़ी कुंडली के पास लाते हैं या दूर लेकर जाते हैं तो धारामापी में विक्षोभ उत्पन्न होता है, कुंडली में विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, जिससे धारा प्रवाहित होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली के या तो पास लेकर आओ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट को, या कुंडली से दूर लेकर जाओ। दोनों स्थिति में होगा क्या कि वहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन आ जाएगा, किसमें, जो हमारी धारामापी है। मान लो ये है हमारा एक कॉइल, ठीक है, ये है कॉइल, यहाँ पर हमारा लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ये है आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, ये जो मैग्नेट है ना, कभी पास लेकर आ रहे हो, कभी दूर ले जा रहे हो, कभी पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन, कभी इधर पॉइंटर जाएगा तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर कभी इधर। इससे ये पता लगेगा कि अगर आप इसमें परिवर्तन कर रहे हो तभी यहाँ पर जो करंट है वो इंड्यूस होगी। ठीक है, धारामापी में विक्षेप तभी तक उत्पन्न होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बता चुका था फ्रेंड्स, तभी तक उत्पन्न होता है जब तक चुंबक गतिशील रहता है। चुंबक को स्थिर कर देने पर धारामापी में विक्षेप बंद हो जाता है चूंकि कुंडली में कोई अन्य विद्युत वाहक बल स्रोत नहीं है या विद्युत स्रोत नहीं है, मतलब कुंडली में किसी प्रकार का आपने विद्युत स्रोत तो दिया नहीं है जिस कारण डिफ्लेक्शन होता रहे। तो जब तक आपका चुंबक गतिशील रहेगा तब तक ही होगा, अदरवाइज आप अगर स्टेशनरी कर दोगे चुंबक को या हटा लोगे तो वहाँ पर कोई भी विक्षोभ उत्पन्न नहीं होगा।
नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट था इनका जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसमें क्या था, इसमें धारा चुंबक के गति के कारण ही उत्पन्न होती है। धारामापी में विक्षेप केवल चुंबक की गति के कारण ही नहीं होता है। ये पॉइंट निकल कर आया, देखिए चुंबक की गति के कारण ही नहीं होता है। चुंबक को स्थिर करके कुंडली को चुंबक से दूर ले जाने या पास लाने पर भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगर मैग्नेट को स्थिर कर दोगे और अपनी जो कुंडली है उसको पास दूर लेकर आओ, तब भी यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर था उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इसको कट कर रही है उससे बन रहा है ईएमएफ। ठीक है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब जो फ्लक्स इसको लिंक करेगा तब बनेगा, तब इंड्यूस होगा हमारा ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको रफ कर लूँ एक बार। धारामापी में हुए विक्षेप चुंबक व कुंडली के बीच अपेक्षित गति रिलेटिव मोशन पर निर्भर करता है। इससे फैराडे ने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच अपेक्षित गति मतलब रिलेटिव मोशन होता है तो कुंडली में एक विद्युत भाग बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट इसका बचा है फ्रेंड्स, फिर हम जो फैराडे के चुंबकीय नियम थे उसको देखेंगे। इस विद्युत भाग बल के कारण कुंडली में एक धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको 100% समझाने